हेलो दोस्तों, तो अभी हम ब्रेन के बारे में समझेंगे, तो आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए। ब्रेन का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। ब्रेन क्रेनियम नामक हड्डी में सुरक्षित रहता है। क्रेनियम 8 हड्डी का समूह है, याद रखिएगा। क्रेनियम के अंदर मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली होता है, उसके अंदर ब्रेन क्या होता है? सुरक्षित होता है। क्रेनियम में रेशेदार ज्वाइंट पाया जाता है, याद रखिएगा। ब्रेन से 12 जोड़ी नस यानी कि तंत्रिका तंत्र निकला होता है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नस निकला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेन यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर यहाँ समझ लेते हैं, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क या उसी को बोलते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम यानी ये पूरा ब्रेन का साढ़े 66% होता है ना, याद रखिएगा। सबसे बड़ा भाग होता है, ये बुद्धि और चतुराई का क्या होता है? केंद्र होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। थैलेमस बाहरी जानकारी देता है और ये हाइपोथैलेमस अंदर का जानकारी, जैसे भूख प्यास जो अंदर लगता है तो वो कौन बतलाता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटते हैं, कार्पोरा जो देखने और सुनने के काम करता है और सेरिब्रल यह क्या करता है? पेंटिकल्स यानी सेरिब्रल यानी कि पेंटिकल्स बोल सकते हैं, सेरिब्रल बोलिए या पेंटिकल्स, यह स्पाइनल कोर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। तब कार्पोरा और सेरिब्रल समझ में आ गया। नेक्स्ट आप समझ लेते हैं कौन सा? पश्च मस्तिष्क के बारे में। देखिए दोस्तों, पश्च मस्तिष्क के बारे में यहाँ समझ लेते हैं। इसको 2 भाग में बांटते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम ये संतुलन का कार्य करता है ना। इसके बाद यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन, भोजन, पाचन ईटीसी को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कोर्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। सेकेंड ब्रेन अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना, जैसे छींक, पलक उलक आना, पलक झपकना आँख का, जैसे छींक आना, ये सब क्या है? मतलब इसको कौन नियंत्रित करता है? तो सेकेंड ब्रेन बोले तो स्पाइनल कोर्ड है ना। नेक्स्ट इधर समझ लेते हैं, तंत्रिका तंत्र को कितना भाग में बांटा गया? 3, केंद्रीय, परिधीय, स्वातक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड कैसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको ब्रेन समझा दिए, स्पाइनल कोर्ड समझा दिए, दोनों समझा दिए। इसको यानी सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, ये तो समझा ही दिए हम। तो ये हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? तो बोले थे कि ब्रेन से कितना जोड़ी नस निकला होता है? 12। स्पाइनल कोर्ड से कितना जोड़ी नस निकला रहता है? 31। इस दोनों को मिला देते थे, इसको क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। स्वातक तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? इससे यानी कि 12 जोड़ी और कुछ 33 जोड़ी में से कुछ दोनों को अगर मिला देते तो उसे कहते हैं स्वातक तंत्रिका तंत्र। यानी 12 जोड़ी में से कुछ नस और 31 जोड़ी में से कुछ नस को मिला देते तो उसे क्या कहते हैं? स्वातक तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट आप समझ लेते हैं कि स्वातक तंत्रिका के बारे में। स्वातक तंत्रिका तंत्र क्या है? तो यह 12 जोड़ी में से कुछ जोड़ी तथा 31 जोड़ी में से कुछ जोड़ी को मिला देते तो उसे क्या कहते हैं? स्वातक तंत्रिका तंत्र। इसके बाद स्वातक तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होता है। एक होता है अनुकंपीय और एक होता है प्रानुकंपीय। स्वातक तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के, अनुकंपीय जो अति सूखने लगता है और परा ठीक होने लगता है। अचानक से होठ उठ कुछ भी सूखने लगता है तो उसे बोलते हैं अनुकंपनीय। अपरानुकंपनीय में ठीक होने लगता है ना। तो यहाँ समझ लिए स्वातक तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के, अनुकंपीय और परानुकंपीय, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं, ब्रेन जो है तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। किसका? तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ब्रेन चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।